हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे भाई, आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को एक धांसू ट्रिक के साथ, ठीक है, हम इनको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई, हमारा जो पहला क्वेश्चन है और हमसे बोला है 5 की पावर 24, 5 की घात 24 का वर्गमूल क्या है। ठीक है, इसने बोला 5 की पावर 24 का वर्गमूल क्या है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें करना क्या है। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, हमसे क्या बोला है, 5 की पावर 24 है, इसका वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब यही होता है, वर्गमूल का मतलब यही होता है। आगे अब ये चीज आप जानते हो, देखो यहां पर क्या है, 5 की पावर दिया है 24, 5 की पावर 24, और जो वर्गमूल होता है ना मेरे भाई, इसका मतलब आप जानते हो, इसका मतलब क्या होता है, 1/2। ये आपका जो दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है, 1/2। आप 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो मतलब ये हमारा 12 बार कट गया। तो 5 की पावर जो 12 है ना, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया मेरे भाई, बिल्कुल समय नहीं लगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है, 5 की पावर 12, ये हमारा करेक्ट आंसर है। मैंने क्या किया है भाई, जो आपका 5 की पावर 24 था, इसका देखो इसने बोला वर्गमूल करो। ठीक है, तो मैंने 5 की पावर 24 का वर्गमूल ले लिया। इस वर्गमूल का मतलब होता है 1/2। ठीक है, 1/2 होता है, 5 की पावर 24 तो होता है ही, और ये हमारा 1/2। 2 से हमने 24 को काट दिया, कितनी बार कट गया, 12 बार कट गया। ठीक है, तो 5 की पावर जो 12 है ना, वही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस फॉर्म में ही आपको दिया है, तो ये हमारा आंसर। इस टाइप का आपको कोई सा भी क्वेश्चन मिले तो आपको ऐसे ही इसका आंसर देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। हमारा अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपको दिख रहा है 1111 की पावर आपको 2 देके रखा है, और इसने पूछा इसका मान क्या होगा। तो मेरे भाई, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिले आपको, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो आपको 111 दिया है ना, वो कितनी बार दिया है। तो हम वहां पर देख रहे हैं 1111 4 बार दिया है। तो 4 बार दिया है ना, तो आपको करना क्या है, आपको 1 से 4 तक कंटिन्यू संख्या लिखनी है। ठीक है, ये 4 बार दिया है ना, तो 1 से 4 तक आपको कंटिन्यू संख्या लिखनी है। ठीक है, जैसे आपको 4 बार दिया है, तो पहले आप 1 लिख लो, ठीक है, फिर आप 2 लिख लो, फिर आप 3 लिख लो, फिर आप 4 लिख दो। मैंने यही बोला ना, 1 से 4 तक कंटिन्यू संख्या लिखी, क्योंकि 4 बार दिया है, तो 1 से 4 तक कंटिन्यू संख्या लिखी। अब आपको क्या करना है, अब ये जो 4 तक आ गया, अब इसको आपको नीचे तक ले जाना है। नीचे कहां तक जाना है, आपको 1 तक जाना है। ठीक है, तो 4 के बाद क्या आता है, फिर 3 आता है, 3 के बाद फिर क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद आपका क्या आता है, 1 आता है ना। तो यही ना मेरे भाई आंसर आ गया, कोई जबरदस्ती कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ लगे टफ, है ना, बिल्कुल इजी आंसर। तो ये आपको किस में दिया है, इस ऑप्शन में दिया है। ठीक है, आपको इस टाइप से 5 भी दे के रखा होता कि 1 2 3 4 5, इसका आपसे पूछ लेता कि इसका मान क्या है, तो आपको देख रहे हो आप, जो 1 है ना, वो कितनी बार दिया है, 5 बार दिया है। 5 बार दिया, तो आपको 1 से 5 तक कंटिन्यू संख्या लिखना है, 1 2 3 4 5। फिर आपको क्या करना है, 5 से नीचे 1 तक जाना है, क्योंकि 1 है ना, तो 5 के बाद क्या आता है, 4 आता है, फिर 3 आता है, फिर 2 आता है, फिर 1 आता है, आपका 1, यही आंसर होगा आपका। कोई सा भी क्वेश्चन किस टाइप से ही हुआ था, अगर 1 के फॉर्म में है ना, तो आपको यही ट्रिक अप्लाई करना है और ऐसे ही इसका आंसर लाना है। ठीक है, समझ गए ना मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन है, आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है, और हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 6 की पावर 10, 7 की पावर 17, मतलब 6 की पावर 10 है, 7 की पावर 17 और 11 की पावर 27 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अब इसने बोला है अभाज्य गुणनखंड की संख्या चाहिए, हमें अभाज्य चाहिए। ठीक है, अभाज्य क्या होता है, अभाज्य एक ऐसी संख्या होती है जो खुद और एक के अलावा किसी अन्य से ना कटे, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो अब देखो, इसने बोला अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताओ, तो देखो आपको कैसे क्या करना है, देखो समझना है आपको। आपने देखा कि जो 11 है एक अभाज्य संख्या है, आप देख रहे हो जो 11 है एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती, मतलब 11 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आप देख रहे हो 7 जो है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है।
7 खुद और 1 के अलावा किसी से नहीं कटती। बट आपका जो 6 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 1 से भी कटता है, मतलब ये अभाज्य संख्या ना आपकी नहीं है। अब अभाज्य संख्या नहीं है ये, तो आपको क्या करना है, और इसमें पूछा है आपको अभाज्य गुणनखंड, तो पहले ना इसको आपको अभाज्य में चेंज करना होगा। ठीक है, तो आप देखो इधर समझो, पहले पहले हमने लिख लिया 6 की पावर 10 और 7 की पावर ना 17 और 11 की पावर ना 27, ये सेम लिखती है। अब हमारा ये तो अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये अभाज्य नहीं तो इसको अभाज्य में चेंज कर लो। तो अभाज्य में यदि हम इसको चेंज करेंगे तो क्या मेरे भाई आप इसको 2 into 3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 2 हमारी अभाज्य संख्या खुद और 1 से कटती है, अभाज्य है, और 3 भी है ना हमारी अभाज्य संख्या। अब ये दोनों अभाज्य हैं, इसको हमने अभाज्य में चेंज कर लिया, और ये तो अभाज्य है और ये तो अभाज्य है। अब इसने बोला अभाज्य गुणनखंड की संख्या बता दो हमें। ठीक है, तो आप देखो अब ये 6 के ऊपर पूरा 10 था। अब देखो अब इसको हमने तोड़ लिया 2 में 3 में, तो 2 के ऊपर भी कितना आएगा 10 और 3 के ऊपर भी 10 आएगा। समझ रहे हो ना, 2 के ऊपर भी 10 आएगा और 3 के ऊपर भी 10 आएगा। समझ रहे हो कि नहीं, है ना। तो 2 का 10 ये है, अब ये 3 का 10 ये है, समझे। ये आपका 2 का 10 है और ये 3 का 10, क्योंकि हमने इसको तोड़ लिया। समझ रहे हो ना, ठीक है। आगे समझो, आगे अब ये तो अभाज्य है और इसका कितना है 17, ठीक है, और 11 अभाज्य, इसका कितना है 27। अब इन सबको जोड़ दो तो आपका जो आंसर है ना 64 आ जाएगा। कितनी आ जाएगा 64। तो हमारा जो 64 है ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो समझे ना मेरे भाई आप कैसे करते हो, किस टाइप से, बिल्कुल एक देसी ट्रिक के साथ आपको कंप्लीट कराया, कोई इसमें वो नहीं बताया, हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अभाज्य चीज है, अगर यहाँ पर टोटल आपको अभाज्य, यहाँ पर भी कोई अभाज्य संख्या दे देता तो आपको कुछ नहीं करना होता, सबको जोड़ना होता। बट यहाँ पर भाज्य संख्या दी है तो भाज्य को पहले हम किस में लेके आए, अभाज्य में, और हमने इसलिए ऐसा किया। समझे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, और हमारा ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ना मतलब हमारा ये 4th क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसने बोला ना हमसे, इसने बोला है कि देखो √72 प्लस √72 प्लस √72, ये जो आपका गया है कहां तक, इंफिनिटी तक गया है। इसका आंसर क्या, इसका क्या आंसर, मतलब अगर इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं ना तो आप कैसे इसका आंसर निकालोगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ के रखना है। ठीक है, चलो तो समझो मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है तो जो यहाँ पर नंबर होता है, जो यहाँ पर नंबर होता है, जैसे इसमें क्या है 72 है, तो सब में 72 है, तो यहाँ पर जो नंबर होता है उसका ना हमें गुणनखंड करना होता है। क्या करना होता है, गुणनखंड करना होता है। ठीक है, अब जैसे आपका 72 है, अब 72 है तो 72 का जो गुणनखंड है वो हम कर देंगे, और गुणनखंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 गुणित 9, 8 नाम 72। ठीक है, हमने गुणनखंड कर दिया। यहाँ पर जो संख्या है उसका हमें गुणनखंड करना है, तो ये हमने इसका गुणनखंड कर दिया। ठीक है, चलो अब गुणनखंड कर दिया तो अब हमारा आंसर भी आ गया। अब यहाँ पर गुणनखंड करने पर, गुणनखंड कर दिया हमारा, अब आपको आगे क्या करना है, हमें ये चेक करना है यहाँ पर प्लस है कि माइनस, प्लस है कि माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है प्लस। अब यदि यहाँ पर प्लस है तो हमारा जो बड़ा वाला फैक्टर है, बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा, बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा। अब यदि यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर यदि माइनस होता, देखो यहाँ पर क्या है प्लस है, तो आपका बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा। और यदि यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर सब में जब क्या होता माइनस होता, तो हमारा ना छोटा वाला फैक्टर आंसर होता, छोटा वाला फैक्टर आंसर होता। बट यहाँ पर तो प्लस है, अब प्लस है तो हमारा बड़ा वाला फैक्टर आंसर है, मतलब हमारा 9 है ना, ये आपका करेक्ट आंसर है। समझे ना मेरे भाई, आप समझ गए ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको और भी लेके आऊंगा, बट ये जो क्वेश्चन है ना बार बार आते हैं, तो आप इन चीज को ना बहुत अच्छी से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो तो दोस्तों बस आज की वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चंस लेके आए थे जो आपको हमने कंप्लीट करा दिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगली वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे। ठीक है, आपको बता दें कि हमारी ये जो वीडियो है आपको कंटिन्यू शाम को 5 या 7, 5:15 बजे आपको मिल जाती है, तो कंटिन्यू समय से आप इसको देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।